एसएससी जेई का 3 और 4 तारीख का पेपर हो गया है, अब बचा है 5 और 6 तारीख का। तो 5 और 6 तारीख वाले बच्चों को कुछ चीजों में क्लैरिटी की जरूरत पड़ रही है। जैसे कि सर शिफ्ट 1 का जब पेपर हुआ तो कई बच्चों ने कहा सर आईएस कोड की टेबल मिली थी, कैलकुलेटर अलाउ किया गया था, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ। कुछ बच्चों को यह है कि सर टेक्निकल वाले पार्ट के अंदर जो है कुछ सवाल सर अलग से पूछे गए हैं। कुछ ने कहा सर रीजनिंग को पूछे जाने का तरीका बदला है, जो पहले वेटेज था उसमें कुछ चेंजेस हुए। तो क्या क्या हुआ है मैं एक क्रक्स में एक शॉर्ट में आपको बता देता हूं। देखिए, मैं 3 तारीख को भी सेंटर पे बच्चों से मिला, 4 तारीख को भी सेंटर पे बच्चों से मिला हूं, ठीक है ना। सबसे मैंने बातचीत करी। सबसे पहली बात ये निकल कर आई कि सर शिफ्ट 1 में, शिफ्ट 2 में किसी ने नहीं बोला। मैं आपको बता दूं, मैंने बच्चों से पूछा भी, कह रहे सर ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 3 तारीख में जब शिफ्ट में बच्चों से पूछा तो कई बच्चों ने कहा कि सर आईएएस कोड की 3 टेबल्स प्रोवाइड की गई थी और कैलकुलेटर भी स्क्रीन पर अलाउ किया गया था, तो न्यूमेरिकल भाई हम उस पर कर सकते हैं। देखिए, मैं एक सिंपल सी बात कह दूं कि अगर एक शिफ्ट में अलाउ किया गया है, सारी शिफ्ट में अलाउ किया जाएगा। लेकिन सीबीटी 1 का जो पेपर होता है उसको कभी भी इस तरीके से डिजाइन नहीं किया जाता कि उसमें आपसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछने, वो हमेशा सीबीटी 2 की तरफ इंक्लाइंड होता है। न्यूमेरिकल पार्ट हमेशा आपको सीबीटी 2 में ज्यादा मिलेगा, सीबीटी 1 में कम। अगर कैलकुलेटर दिया भी है, जरूरी नहीं है कि आपको उसका यूज पड़े ही पड़े। आईएएस कोड टेबल दी भी है तो जरूरी नहीं है कि उसका यूज आपको पड़े ही पड़े, और ऐसा भी हो सकता है कि सवाल ऐसा भी बना के दिया जाए। तो फिर भी मैं यही कहूंगा ओवरऑल कि कैलकुलेटर का कोई खास यूज सीबीटी 1 में अभी तक नजर नहीं आया है, ठीक है। तो उसमें आपके एक चिंता का विषय नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आ गई है कैलकुलेटर की क्लैरिटी के ऊपर, ठीक है। दूसरा, आईएएस कोड की टेबल्स। देखिए, आईएएस कोड जनरली जब भी आईएएस कोड बेस्ड क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए हैं तब हमेशा यही रहा है कि जो वैल्यूज को इस्तेमाल करानी है वो आपको ब्रैकेट में लिख कर दे देता है। लेकिन अगर वो इस बार चाहता होगा कि आप टेबल से देखें तो वो आपको वो हिस्सा कोड का दे देगा जिसमें से खोलकर आपको वैल्यू देखनी है। हालांकि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली क्लास में ही बताया था कि YouTube पर बस आपको इतना सर्च करना है जाकर, आईएएस कोड लेक्चर बाय शुभम सर टेक्स्ट बुक। देखो, आईएएस कोड लेक्चर बाय शुभम सर टेक्स्ट बुक, ठीक है, आ गया। इसके अंदर मैंने हर एक इंपॉर्टेंट इंडियन स्टैंडर्ड कोड दिखाया भी है, उसके बारे में बताया भी है, उसमें किस तरीके के सवाल आज तक आए हैं ये भी कराए हैं, और किस तरीके के आ सकते हैं अपने द्वारा बना करके भी कराए हैं। 2 घंटे का लेक्चर है। जिसको आईएएस कोड को लेकर अभी तक दिक्कत आ रही हो, बाकी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, वो इस वीडियो को देखकर अपनी क्लैरिटी ले सकता है, ठीक है। एक पॉइंट। दूसरा, ठीक है, तो भैया आईएएस कोड वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, ठीक है, कि आपने नहीं देखा है इस कोड या कैसे उसमें से वैल्यू लेते हैं या क्या होता है, वो आप इस वीडियो से सीख जाएंगे। तीसरा पॉइंट, ठीक है ना, रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग में कल तो किसी बच्चे ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आज जो 4 तारीख का पेपर हुआ है उसमें कई बच्चों ने कहा है कि सर 5-6 क्वेश्चन जो है थोड़ा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन जो है पहले जैसे नहीं पूछे जाते थे उस तरीके के पूछने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं, लोगों ने रीजनिंग को इजी कहा है। रीजनिंग को बहुत से बच्चों से जब सेंटर पे मुलाकात हुई, ज्यादातर ने कहा मैंने 50 में से 50 लगाए हैं, ठीक है ना। किसी ने 48 कहा, किसी ने 49 कहा, लेकिन किसी ने भी 46 से कम तो किसी ने कहा ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि ओवरऑल रीजनिंग जो है इजी आ रही है, ठीक है। अब एक चेंज और भी है कि करंट अफेयर के सवाल जो हैं, ठीक है ना, लेटेस्ट करंट अफेयर से कम पूछे गए हैं पहली 2 शिफ्ट के अंदर, और जो पुराने करंट अफेयर है, जो पहले का करंट अफेयर है, जैसे अब आप देखें पहले जब पेपर होता था तो लास्ट 6 महीने का करंट अफेयर पूछा जाता था। अब क्या है, अब 1-1.5 साल तक का करंट अफेयर पूछते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो इनका कहना यह है कि सर जो 6 महीने से पहले का करंट अफेयर है ज्यादातर वो पेपर का हिस्सा बना है, ठीक है ना, और करंट अफेयर का वेटेज भी पहले के कंपैरिजन में पेपर में कम रहा है, ठीक है। दूसरा एक ये कि सिविल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज आपको पेपर में देखने को मिला है, जो मैंने रिवीजन सीरीज आप लोगों के लिए ये यूट्यूब पे बना रखी है, ठीक है। आप इसका भरपूर इस्तेमाल करिए। जो भी बच्चे सिविल इंजीनियरिंग के हैं वो सिविल कैप्सूल मैराथन सीरीज बाय शुभम सर सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। जो भी सब्जेक्ट आपके पेंडिंग है, जिनका रिवीजन आपका अच्छे से नहीं हो पाया है, उन पे क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना, हर एक सब्जेक्ट के ऊपर इंपॉर्टेंट टेबल्स, कंसेप्ट्स, फॉर्मूलाज, क्वेश्चन सब आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वीडियो में मिल जाएंगे। जो सब्जेक्ट आपको रिवाइज करना है जाइए रिवाइज करिए, ठीक है, और इसका भरपूर आपको फायदा पेपर में मिलेगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल चाहे 3 तारीख का पेपर हो चाहे 4 तारीख का पेपर हो, पेपर को बच्चों ने मॉडरेट लेवल ही कहा है, ठीक है। और
मेरी एक्सपेक्टेशन है कि 5 और 6 तारीख का पेपर भी मॉडरेट लेवल से ज्यादा का नहीं आएगा। काफी सारे बच्चों में मैंने अभी तक किसी भी बच्चे को पेपर देकर निराश होते हुए नहीं देखा है। 3 और 4 तारीख के ज्यादातर बच्चों ने एक खुशी के साथ ही जवाब दिया है कि सर मेरा पेपर अच्छा हुआ है, और मैंने 150, 170, कई कई बच्चों ने तो 191 अटेम्प्ट मैंने किए ये भी कहा है। अब वो कितनी एक्यूरेसी के साथ उन्होंने किए हैं ये मैं नहीं कह सकता अभी, लेकिन जो भी बच्चों ने मुझे बताया मैं सिर्फ उतना ही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बस मैं आपको यही कहूंगा कि जो भी सेशंस मैंने आप लोगों के लिए लिए, अभी देखिए 3 तारीख और 4 तारीख के 3 तारीख के पेपर के बेसिस पर मैंने चैनल पर आप लोगों के लिए एक सेशन लिया है, ठीक है ना। वो सेशन भी आप सभी लोग जरूर देखें, ठीक है। AEJE चैनल पर जाएंगे और आप लाइव सेक्शन में जैसे ही जाएंगे, ये देखिए लाइव सेक्शन में जैसे ही नीचे जाएंगे मैंने आप लोगों के लिए एक सेशन लिया हुआ है। ये करीब 16,000 बच्चों ने इसको देखा है, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड पेपर फॉर 4th, 5th एंड 6th बेस्ड ऑन जो 3rd तारीख को पेपर में सवाल पूछे गए उसके बेसिस पर मैंने आपके लिए एक पूरा टेस्ट बनाया था, ये आपको कराया है। आपने नहीं किया तो इसको जरूर करें, ठीक है ना। फिर 3 तारीख को पेपर में किस किस तरीके के टॉपिक से सवाल रहे ये भी आपको इस वीडियो में बताया है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अभी जो आज का पेपर हुआ है उसमें कहाँ कहाँ से क्या क्या टॉपिक से सवाल आए हैं वो इसमें बताया है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अपनी एक क्लैरिटी बिल्ड कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, पेपर सही आ रहा है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक्स नहीं पूछे जा रहे हैं। अगर आप अपने सब्जेक्ट को, अपने कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करके पेपर देने जा रहे हैं, आपने मेहनत की है, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप पेपर में अच्छा ही कर कर आएंगे। बाकी और भी कोई दिक्कत आ रही हो, कोई तकलीफ हो, आप कमेंट करके मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उसमें जो भी हेल्प हो सकती है मैं आपको प्रोवाइड करूँ। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।